वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर यूपीएसआई हो या एमपी पुलिस हो, कोई अदर वन डे एग्जाम हो, उसमें मैं आपको मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो चाहे ट्रेन का हो, चाहे कोई आदमी किसी खंभे को पार कर रहा हो या आदमी कहीं तैर रहा हो या बोट एंड स्टीम का जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो मैंने पूरा आपको सिखाया है। तो उसी के बारे में कुछ हम क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे बीच में क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो मैंने 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है, सीजीएल का और एनटीपीसी का। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट चोर और पुलिस का आता है, यानी चोर भाग रहा है, पुलिस उसका 6 मिनट बाद पीछा कर रही है, तो चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगी, या फिर दोनों की स्पीड क्या है, या स्पीड कितनी होनी चाहिए कि चोर को पुलिस ना पकड़ पाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के बारे में आइए हम एक क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। पहले मतलब कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं और क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, ताकि ज़्यादा समझ में आए, और उसके कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर तो आगे पूरे क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही। ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, एक चोर x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मोटरसाइकिल से भागता है। किससे भागता है? मोटरसाइकिल से भागता है। ठीक है। एक सिपाही एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया। क्या किया? जीप से उसका पीछा किया और 4 घंटे में उसे पकड़ लेता है। और क्या करता है? 4 घंटे में उसे पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? चोर को। 4 घंटे में चोर को पकड़ लेता है। ठीक है। सिपाही की स्पीड क्या दी गई है आपको? सिपाही की स्पीड क्या है? सिपाही की गति 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। तो चोर के मोटरसाइकिल की स्पीड आपसे पूछा है। चोर के मोटरसाइकिल की स्पीड आप बताइए। स्पीड बताइए। मैं आपको इतनी सरल भाषा में समझा दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये एसएससी के सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल में पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस में ये 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2016 में बता रहा हूँ, फर्स्ट सिटिंग में। 2016 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, और एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, रेलवे में। ठीक है, आरआरबी में। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बारे में मैं डायग्राम बना के आपको 1 मिनट के अंदर पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन का। एक चोर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल से भागता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया और 4 घंटे में चोर को पकड़ लेता है। सिपाही की गति 90 किलोमीटर पर आवर से, तो चोर के मोटरसाइकिल की स्पीड बताइए। समझ गए? अब मैं एक डायग्राम यहां से लेता हूं। ये हो गया। ठीक है। मान लो यहां एक चोर है, यहां से ये भागना चालू करता है। ठीक है।
यहां से ये इस पॉइंट से भागना चालू करता है। अब जब इस पॉइंट से अगर वो भागना चालू करता है तो एक सिपाही क्या करता है, 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करता है। किसका? चोर का। तो मैं कहूंगा कि जो चोर है ना वो 6 घंटे की डिस्टेंस तय कर लिया होगा। राइट? राइट है, क्योंकि सिपाही जो है 6 घंटे बाद पीछा करता है तो चोर तो पहले ही चल दिया है। अगर चोर पहले चल दिया तो 6 घंटे की दूरी तय कर लिया होगा। ठीक है। अब इस 6 घंटे दूरी तय करने के बाद क्या होता है कि यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा है। अब ये क्या करता है, 6 घंटे बाद इसको पता चलता है। किसको? पुलिस ऑफिसर को। तो वो क्या करता है, यहां से वापस चालू कर देता है। यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि पुलिस को पता चला 6 घंटे बाद, वो जीप से पीछा कर देती है। जीप से पीछा कर देती है। और कितना टाइम लेती है? 4 घंटे, क्योंकि उसने बोला है, और 4 घंटे में चोर को पकड़ लेती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डेफिनेटली जो ये 90 किलोमीटर स्पीड दी गई है ना, जो ये 90 किलोमीटर स्पीड दी गई है, वो चोर के मोटरसाइकिल से के स्पीड से ज्यादा रही होगी। तभी पुलिस 4 घंटे में पकड़ ली। क्योंकि चोर द्वारा जो दूरी तय की जाएगी ना, वो 6 और 4 और चला जाएगा, 4 घंटे। क्योंकि इसमें यह नहीं बोला है कि चोर रुक जाता है, चोर रुकता नहीं है। 6 घंटे की दूरी पहले चोर तय करता है। जब पुलिस को पता चलता है तो 6 घंटे बीत चुके होते हैं, और उस 6 घंटे के बाद वापस पुलिस जब 4 घंटे की दूरी तय करती है तो चोर भी 4 घंटे की दूरी तय करेगा। राइट? तो टोटल कितना हो जाता है? 10 घंटे हो गया। मतलब चोर टोटल कितनी दूरी तय करता है? 10 घंटे। और पुलिस कितना दूरी तय करती है? 4 घंटे। अब इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है कितनी है पुलिस की? 90 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर्स। मैं डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता चलना चाहिए। पुलिस की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है, सबको पता है, क्योंकि सिपाही की गति पहले से लिखा है। यहाँ सिपाही लिखा है, मैं इधर पुलिस लिख दिया हूँ। ठीक है। अब अगर 90 किलोमीटर पर घंटे में चलता है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप लगा दीजिए। स्पीड कितनी है? 90 है। 4 घंटे चलता है तो कितना हो गया? 360 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी पुलिस के द्वारा और चोर के द्वारा, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी 360 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे में पुलिस उसको पकड़ लेता है। मतलब मेरे कहने का कि जो चोर के 10 घंटे द्वारा तय की गई दूरी है ना, वो पुलिस 4 घंटे में ही तय कर लेता है। राइट? तो जो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? 360 किलोमीटर। तो अब पूछा क्या है? चोर के मोटरसाइकिल की स्पीड। तो इसकी स्पीड जब निकालता है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चोर के द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो कितनी थी? 360 ही। तभी पुलिस पकड़ ले रही, क्योंकि सेम डिस्टेंस रहेगा तभी पकड़ पाएगी। और टाइम कितना लग रहा है चोर को? 10 घंटे, क्योंकि 10 घंटे वो चला है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। किसकी? चोर की। तभी पुलिस जो है चोर को पकड़ पाएगा। राइट? कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करिए। इसमें कुछ भी बचा नहीं है। ये 3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और भी क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ अभी इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि बंदर 3 फीट उछलता है फिर 1 फीट नीचे आ जाता है। ये भी क्वेश्चन सब इसी में आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। रैपिड फायर का मतलब क्या है? जो मैं आज चला रहा हूं, अब से 2-3 दिन तक ऐसे क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी बाहर होने वाला नहीं है। ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो आपको पता चल सके और आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सको
और अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है ना तो दोबारा जरूर देखिएगा, अगर दोबारा देखेंगे तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं पुलिस चोर से एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एक सिपाही 100 मीटर दूर खड़े किसी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। यदि सिपाही मान लीजिए 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तथा चोर क्या करता है? 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में? 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पकड़े जाने से पहले, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर सॉल्यूशन कराता हूं मैं इसका। एक सिपाही 100 मीटर दूर खड़े किसी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ठीक है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो पुलिस वाला है ना वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, और चोर क्या है 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी जब पुलिस वाला उसको पकड़ेगा? ठीक, तो मैं अगर आपको समझाऊं तो ये मान लो यहां पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है, और यहां कोई चोर है। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया है? 100 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बोला है कि 100 मीटर की दूरी खड़े व्यक्ति को, चोर को पुलिस वाला देखता है। अब मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना कि चोर जो है वो रुक जाता है, ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है चोर आगे की डिस्टेंस भी तय करेगा, राइट। जब पुलिस वाला इसके लिए दौड़ेगा तो चोर आगे की भी डिस्टेंस तय करेगा, और कोई भी डिस्टेंस अगर आगे तय करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चोर द्वारा जो तय की गई दूरी रहेगी ना, वह मैं मान लेता हूं कि x किलोमीटर है। ये भी तो दूरी तय करेगा ना। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये यहां से 100 मीटर दूरी से दौड़ता है तो 100 तो रहेगा ही पुलिस वाले में, क्योंकि 100 मीटर दूरी ये डिस्टेंस तय करेगा ही, और ये x किलोमीटर की दूरी भी तय करेगा क्योंकि चोर को पकड़ना है इसको। तो चोर अगर x किलोमीटर बाद पकड़ा जाता है तो चोर भी x किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और पुलिस वाला क्या करेगा? 100 और x दोनों दूरी तय करेगा तो इसको पकड़ पाएगा, राइट, क्योंकि ये 100 मीटर दूर है। तो अगर पुलिस वाले का टाइम हम देखेंगे, पुलिस वाले का समय हम देखेंगे, तो पहले 100 मीटर दौड़ेगा, फिर x और दौड़ेगा x किलोमीटर, तभी चोर को पकड़ पाएगा। तो 100 प्लस x हमने कर दिया, ये कुल दूरी हो गई, बटे स्पीड इसकी क्या है? अब स्पीड क्या है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है,
1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 8 मिनट में तय करता है, कर दीजिए इसको 8 मिनट में तय। ठीक, बराबर कर दीजिए। अब पुलिस वाला क्या किया था, 100 मीटर दूर से देखा था तो ये 100 मीटर की दूरी भी तय किया था, राइट ना। लेकिन चोर क्या करेगा, सिर्फ x किलोमीटर दूरी ही तय करेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहीं खड़ा था और यहाँ से इधर भाग रहा है। तो चोर क्या करेगा, x किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, 1000 मीटर कितने में तय करता है, 10 मिनट में। लिखा है ना कि चोर जो है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, बराबर 10x। अब क्या बचा है ये बताइए मुझे, बचा क्या है, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ बचा नहीं है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 800 प्लस 8x बराबर 10x। तो 800 बराबर 10x माइनस 8x। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2x बराबर 800 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 800 बटे 2 बराबर 400 मीटर उसकी दूरी हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज पूछा था, जो x चोर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस तय करता है, जब पुलिस इसको पकड़ रही है तो x दूरी तय करता है, और x क्या है, x 400 मीटर है। यानी चोर को पकड़ने से पहले तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 400 मीटर की दूरी चोर तय कर लेगा, राइट। ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम कैच द मैथ है। बता देता हूँ चैनल का नाम कैसे लिखना है, क्योंकि सर्च करने में बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा लोग मुझे बोल रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि चैनल का नाम कैच द मैथ आपको ऐसे लिखना है, कैच द हिंदी में रहेगा, कैच द मैथ, ऐसा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए, जिससे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं बच्चे ना, उनको ये कंटेंट मिल पाए अच्छे से अच्छा। और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, या फिर SSC में कोई भी हो, जो भी एग्जाम आपको लग रहे हैं उसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूं एक, इसमें कोई ये डिफाइन नहीं कि यहां से क्वेश्चन चलेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जितना भी क्वेश्चन आता होगा वो सब बारी बारी से होते रहेंगे। अब रेशियो मेथड के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। बी की चाल ए से 20% अधिक है। जो बी है ना वो ए से क्या करता है, 20% अधिक चलता है, ठीक है। यदि ए किसी दूरी को, यदि ए किसी दूरी को तय करने में, एक किसी दूरी को तय करने में एक किसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक लेता है, मान लेता हूं, ठीक है, 30 मिनट अधिक लेता है। तो बी जो है, बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन रहते हैं। और ये सॉल्यूशन में आइए बताते हैं रेशियो मेथड का यूज कैसे होता है और कहाँ होगा। ये क्वेश्चन जो है
एसएससी CHSL में पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, बाद में मैं रेशियो मेथड चालू करता हूं। बी की चाल ए से 20% अधिक है। यदि ए किसी दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो चालू करिए। अब लिख लीजिए आप ए रेशियो बी, मैंने तो लिख लिया, आप भी लिख लीजिए नोटबुक में। तो जो ए को क्या बोलता है, बी की चाल ए से 20% अधिक है, तो ए अगर हमने 100 माना है तो बी 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक है बी की चाल। तो काट दीजिए 20 से, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो ये किसका रेशियो आ गया है, स्पीड का रेशियो है। मैं इतने आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, वरना ये क्वेश्चन 30 सेकंड में मैं कर देता। तो स्पीड का रेशियो 5:6 है। तो मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर स्पीड का रेशियो ये है तो जो टाइम का रेशियो है ना वो उसके इनवर्सनली प्रोपोर्शन हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5। ठीक है, इसका उल्टा हो गया, 5:6 की जगह 6:5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो है। कितना रेशियो है, 1 रेशियो है। और आपको टाइम दिया गया था, ए किसी दूरी को तय करने में 30 मिनट लेता है। कितना समय लेता है, 30 मिनट समय लेता है, केवल और केवल 30 मिनट समय लेता है। तो 6 रेशियो बराबर अगर 30 मिनट दिया है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 मिनट। ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 25 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बी उसी दूरी को तय करने में 25 मिनट का ही समय लेगा। मुश्किल से 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। और मैं ये चीज बता रहा हूं ना, आप नोट बनाते चलिएगा, इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट जाने वाला नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी सीन पर यानी किसी जगह पर क्या करता है, 30 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में, 30 घंटे में पहुंचता है मान लेते हैं। ठीक है, यदि वह अपनी चाल में, यदि वह अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे, अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे तो वह उसी समय में, तो वह उसी समय में 30 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। क्या तय करता है, कम तय करता है। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चनों का हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है कि ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। एक व्यक्ति किसी सीन पर 30 घंटे पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 30 किलोमीटर दूरी कम तय करता है। यहां से इसको लिख लीजिए, पार है ये। ठीक है, 30 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, तो व्यक्ति की चाल बताइए। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूं कि जो व्यक्ति की स्पीड की चाल क्या हो जाएगी, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए। यहां इसने लिखा है कि 1/15 है, अपनी चाल का 1/15।
तो पहले उसकी चाल 15 थी और अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 1 यानी 14। पहले 15 स्पीड थी रेशियो में और अब उसकी चाल 1 कम हो जाएगी, यानी अब उसकी चाल जो है वो 14 हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो है ना वो डिस्टेंस के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मतलब समझ रहे हैं, समानुपाती होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अगर वह अपनी स्पीड कम कर देता है, क्या करता है, अगर वह अपनी स्पीड कम कर देता है तो 30 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। और वह 30 किलोमीटर की दूरी क्या है, ये एक रेशियो के बराबर है। समझ गए? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय में वह 30 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है और जो एक रेशियो है वह 30 किलोमीटर के बराबर है। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि अगर एक रेशियो बराबर 30 किलोमीटर है तो 15 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर। और 14 रेशियो बराबर 420 किलोमीटर। अगर दूरी आपको दे दिया गया है, अगर दूरी आपको दे दिया गया है तो समय तो पहले से दिया गया था आपको। अब पूछा क्या है, व्यक्ति की चाल पूछा है। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगा दीजिए, डिस्टेंस कितनी है। अब इसमें एक डाउट रहता है क्वेश्चन में, आपको बताता हूं। व्यक्ति की चाल पूछा है, सिर्फ लिखा है क्वेश्चन में व्यक्ति की चाल, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। व्यक्ति की चाल पूछता है तो इसमें क्या होता है, आदमी डाउट में हो जाता है। अब व्यक्ति की चाल में वो पहले वाली चाल पूछा है या बाद वाली चाल पूछा है, तो उसमें क्या करना है, अपने को ऑप्शन के हिसाब से जाना है। उसमें एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो प्रारंभिक चाल का रहेगा या अंतिम चाल का ऑप्शन रहेगा। जो आंसर वाला ऑप्शन रहेगा या तो प्रारंभिक चाल वाला रहेगा या फिर अंतिम चाल वाला रहेगा। अगर प्रारंभिक चाल वाला पूछता है तो 450/30 कर दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए और ये 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर ये प्रारंभिक चाल पूछता है कि पहले किस चाल से चल रहा है तो 15 किलोमीटर, और अगर बाद की चाल पूछता, अंतिम चाल पूछता, तो 420। ठीक है, 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और कितना टाइम रहेगा, टाइम तो सेम रहेगा। काट दीजिए इसको, बराबर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। राइट। तो अगर अंतिम चाल पूछेगा तो 14 किलोमीटर और प्रारंभिक चाल पूछेगा तो 15 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में एग्जामिनर दोनों कभी नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो आपको लिखेगा कि व्यक्ति की प्रारंभिक चाल बताइए या व्यक्ति की अंतिम चाल बताइए। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करा देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो मेथड से लिखिए, एक कार एक दूरी, एक कार एक दूरी 3 सही 1/3 घंटे में तय करती है। ठीक है, 3 सही 1/3 घंटे में तय करती है, बराबर। यदि उसकी चाल, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, क्या की जाए, बढ़ा दी जाए, उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर अगर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो 1/3 घंटे कम समय लेगी।
कार की प्रारंभिक चाल बताइए, कार की प्रारंभिक। अब क्वेश्चन इसमें लिख दिया है कि आपको जो उसकी स्टार्टिंग वाली चाल है ना वो आपको बताना है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी प्रारंभिक चाल बताइए। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। एक कार एक दूरी 3 = 1/3 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो वह 1/3 घंटे कम समय लेगी। तो कार की प्रारंभिक चाल बताइए। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के सीजीएल में। और ये किसी पुलिस में भी पूछा गया था बट शायद याद नहीं आ रहा है, इसके लिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, आपको क्या पता है, सिर्फ ये देखिए आपको पता क्या है, सिर्फ टाइम हमको पता है, टाइम के अलावा हमको कुछ भी पता नहीं है। समय हमको पता है कि पहले 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/3 घंटे। पहले 10/3 घंटे का समय लेती थी और अब 1/3 घंटे कम लेती है। ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो लिख दीजिए आप। टाइम का रेशियो पहले कितना था, 10/3, रेशियो कितना हो जाएगा, 3/1। अब 3/1 कोई नहीं पूछेगा क्योंकि 1/3 भाग इसका 3 ही होगा और बटे में हमने 1 कर दिया है। इसका जो है 1/3 भाग ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर टाइम का रेशियो ये है तो फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, टाइम का रेशियो निकाल दीजिए। अभी टाइम का रेशियो हमने ये लिख दिया है, ऐसा कुछ डाउट नहीं करना है। ठीक है, लिख दिया, लेकिन क्या होता है अगर रेशियो में चीज़ें यहाँ है ना तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा, तो कर दीजिए। तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 9। टाइम का रेशियो एक्चुअल क्या हो जाएगा, 10/9 होगा। और ये जो लिखा था ये यही चीज़ है, 10/9 ही लिखा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो मैंने आपको बताया था स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 9/10, यानी 9/10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम का जो रेशियो होगा ना वो स्पीड के रेशियो के उल्टा हो जाएगा, या स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब कितने का डिफरेंस है स्पीड में, कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का ही तो डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 1 यूनिट का ही तो डिफरेंस है। और ये 1 यूनिट है ना ये 10 किलोमीटर के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो यहाँ 1 यूनिट बढ़ी है चाल, राइट। अब ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के बराबर है, 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो हमने 1 यूनिट बढ़ा दी और 1 यूनिट 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। प्रारंभिक चाल पूछा है उसने, कार की प्रारंभिक चाल, तो प्रारंभिक चाल ये हो जाएगी। तो अगर 1 रेशियो बराबर 10 किलोमीटर है तो 9 रेशियो बराबर कितना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यही आपका आंसर हो जाएगा। और रेशियो मेथड से ना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन 40 to 45 मिनट में पूरा सॉल्व हो जाएगा। आप एकदम ध्यान से दोबारा भी देख सकते हो 45 मिनट में कि हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। और उसके लिए क्या है, हमने एक वीडियो बनाई है 1 घंटे से ऊपर की, आप उसको वॉच करिए, तकरीबन 4000 व्यूज हैं उसमें, तो आप देखिए उसको जाके। हर आदमी उसको देख रहा है और आप भी देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं और आप सॉल्व कर पाएंगे तो अच्छा है आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके। आप लाइक तो कर देंगे लेकिन मुझे पता ये नहीं चले कौन लाइक किया, इसलिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाँ सर मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और मुझे समझ में आ गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक बस 50 किलोमीटर पर आवर
50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, की गति से चलती है। ठीक, यदि गति, यदि क्या बोलता है, यदि गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, क्या की जाए, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो वह उतने समय में क्या करता है, तो वह उतने ही समय में 20 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करती है। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है। अब एक्चुअल डिस्टेंस लिख दूंगा तो इसमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअल डिस्टेंस पूछ लिया है। मतलब अब क्वेश्चन में क्या आगे पूछा है कि उसकी वास्तविक दूरी बताइए, यानी जो बस है उसकी हमको दूरी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, ये सब का क्वेश्चन है। इतने चीजों का सोचो, मैं कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए छांट के लाया हूं, वो जरूर देखिए। और ये तीन तीन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सिर्फ तीनों एग्जाम में क्या किया था पता है, पहले वाले एग्जाम में ये जो मैं लिखा हूं वही लिखा था सीएचएसएल में, दूसरे वाले एग्जाम में बस की स्पीड दिल्ली पुलिस ने 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया था, और यहाँ क्या था 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया था, यहाँ सेम डिस्टेंस रख दिया था। और एमपी पुलिस में भी ऐसे ही किया था, इसमें शायद कुछ दूसरा किया था, मतलब जो इसके आंकड़े हैं खाली वो चेंज कर दिया था, नंबर के अलावा कुछ उसने चेंज किया ही नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लिख दिया था। और एक्चुअल डिस्टेंस ही सब में पूछा था, किसी में स्पीड और सॉरी टाइम वगैरह पूछा ही नहीं था, बस एक्चुअल डिस्टेंस ही आपसे पूछा था कि वास्तविक दूरी बता दीजिए हमको। तो ये जो क्वेश्चन बहुत छांट छांट के पढ़ाए जा रहे हैं, आप देखिएगा जरूर, अगर आप देखेंगे तो ही आपको ये चीजें पता चल पाएगी। ठीक है, अब एक जेनन सी बात बता रहा हूं, एक जेनन सी बात बता रहा हूं कि एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यदि गति 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि 50 किलोमीटर पहले थी, 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगी, मेरे हिसाब से तो यही होगा, राइट। पहले 50 थी, 10 बढ़ जाएगी तो 60 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो है वो मैं लिख लूंगा पहले। स्पीड का रेशियो पहले कितना था, 50 था, और अब कितना हो गया, 60, क्योंकि 10 किलोमीटर बढ़ाने के, मैं एकदम कॉमन सेंस से चल रहा हूँ, रेशियो मेथड इज कॉमन सेंस। अगर रेशियो मेथड आपको लगाना है तो कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात आप समझिए, 50 किलोमीटर की स्पीड पहले थी, 10 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, वो मैंने लिख दिया। अब उतने समय में 20 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करता है, वो क्या करता है, कितने समय में, जो बढ़ा हुआ समय है उसमें ही तय करेगा ना, क्योंकि पहले मान लो एक्स तय करता था, अब क्या बोलता है कि समय तो वही है, पहले तो डिस्टेंस मान लो एक्स दूरी तय करता था, यानी एक्स किलोमीटर तय करता था, 50 किलोमीटर में उसी टाइम पे एक्स किलोमीटर दूरी तय करता था। और अब क्या है, जब 10 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो क्या बोलता है कि 20 किलोमीटर की दूरी तय और तय करेगी, यानी x प्लस 20 हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये काट दीजिए, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें क्या बोला है कि जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली होता है, इनवर्सनली प्रोपोर्शन नहीं होता है। इनवर्सनली प्रोपोर्शन का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती और उल्टा। तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है। अगर यहाँ टाइम का रेशियो हम निकालते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, मतलब एक जैसा ही रहेगा, समानुपात रहेगा, तो सेम अनुपात है, समान अनुपात है। तो अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का। कितने का डिफरेंस आ रहा है,
5 से 6 में जाएंगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। और उस 1 यूनिट को ही ये क्या बोला है कि 20 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि उतने ही समय में दूरी ज़्यादा तय कर रहा है। और कितनी दूरी ज़्यादा तय कर रहा है? सिर्फ 1 यूनिट। और 1 यूनिट 20 किलोमीटर के बराबर है। 1 यूनिट 20 किलोमीटर के बराबर है। तो एक्चुअल डिस्टेंस यानी पहले वाली जो डिस्टेंस है वो उसको जानना चाहता है क्वेश्चन में। एग्जामिनर क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस जानना चाहता है कि पहले वाला जो क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, प्रारंभिक जो दूरी है वो क्या है। तो 1 रेशियो बराबर अगर 20 किलोमीटर है तो 5 रेशियो बराबर कितना, 100 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाएगी। और यही आंसर है, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। और ये 3 एग्जाम में मैं तो ये डाउट में हो गया कि क्वेश्चन तो चेंज, लाइन उसका चेंज ही नहीं किया, सिर्फ उसके अंक चेंज करके वो रख दिया सेम टू सेम। और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं जो बच्चों को पता ही नहीं रहते हैं। तो मैं जनरल बात से आपको इसीलिए समझाया हूं कि पहले दूरी 50 थी, अब 10 किलोमीटर बढ़ी है तो 60 हो जाएगी। पहले दूरी मान लो कि पहले वो स्पीड इतनी थी, 10 किलोमीटर बढ़ी, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी तो 60 हो गई। पहले दूरी मान लो x तय करता था, अभी 20 किलोमीटर ज़्यादा तय करता है, तो जो डिफरेंस आएगा वो 1 यूनिट का है। और ये 1 यूनिट ही 20 किलोमीटर के बराबर है। तो प्रारंभिक जो दूरी पूछा है वो 100 किलोमीटर हो जाएगा, और वही आंसर है। ठीक है। अब आप लोग क्या है, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैनल का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, चैनल का नाम कैच द मैथ है, कैच द मैथ। और जिन बच्चों को आज की वीडियो पसंद आए ना वो शेयर जरूर करें, और सब कोई 5-5 लोगों को कम से कम शेयर करेगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा बच्चे आएंगे तो हमारा क्या है, मोटिवेशन बना रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा, और चैनल का नाम कैच द मैथ है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख पाएँ। और अभी तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो हमने पढ़ाया है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड पढ़ाया गया है। अब क्या है, क्वेश्चन 2-3 दिन चलेंगे जिससे पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। थैंक यू।